हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका के नाम है सेट। उसका एक्सरसाइज 1.5 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.4 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक रहेगा ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन ना, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, पढ़ना क्या क्या एक्चुअली में। इसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स ना, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स जिसको कि हिंदी में पूरक के नाम से जानते हैं, समुच्चय का पूरक। कंप्लीमेंट क्या होता है तो इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे वेन डायग्राम। तो जिसमें हम लोग वेन डायग्राम सबसेट पढ़े थे, उसके बाद इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ सेट पढ़े थे, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े थे। वहां पे देखिएगा कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो कंप्लीमेंट होता क्या, लिखा हुआ है कि इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, बोल रहा है कि यू जो है यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ए क्या है तो प्रॉपर सबसेट है, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है। हाँ, देन complement of A is represented with respect to U is the set of elements which belongs to U but not A। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए U एक यूनिवर्सल सेट है और ये इसका प्रॉपर सबसेट का काम कर रहा है, तो अगर हम लोग इसका A डैश निकालेंगे तो A डैश में कैसा मेंबर रहेगा, तो A डैश का मेंबर A में तो बिलोंग करेगा लेकिन इस A में बिलोंग नहीं करेगा आपका। ये कहना चाह रहा है डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वो डेफिनेशन वही लिखा हुआ है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए का उसका प्रॉपर सेट का काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो उसका ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू यू के रेस्पेक्ट में, तो बोल रहा है कि सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू, मतलब उसका जो मेंबर रहेगा यू में तो रहेगा बट नॉट इन ए, मतलब ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। देखा हुआ आगे इसमें कि इट इज डिनोटेड बाय ए सी, या फिर ए डैश भी लिखा जाता है, ए बार भी लिखते हैं इसको, या फिर यू माइनस ए से भी इंडिकेट करता है। डिफाइंड एज ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, जहाँ पे x such that x belongs to a but x does not belong to b, मतलब इसको b भी आप नाम दे सकते हैं, भी नाम जो भी नाम देना है दे सकते हैं आप। एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो सपोज मान लें हम लोग एक यहाँ से यूनिवर्सल सेट ले जिसमें मेंबर हम लोग रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रख लिए। और एक सेट अगर हम लोग लिखते हैं ए में मान के चले हम लोग लिख दिया 2 5 सॉरी 2 6 ना, 4 भी रख लेते हैं और 8 रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग को ए डैश निकालना होगा एक तरह से ना, कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस ए, मतलब u में से a को घटा देना है। तो u में से a को घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे इवन नंबर का सेट बना है, तो केवल ओड नंबर का सेट बन जाएगा, 1 3 5 और 7 आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा a कंप्लीमेंट। तो u माइनस ए जो होता है a कंप्लीमेंट कहलाता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से a को घटा दीजिएगा तो u कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ कंप्लीमेंट ला। कंप्लीमेंट क्या होता है, बोल रहा है कि अगर एक और ए डैश को यूनियन कराइएगा तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं, अगर ए यूनियन ए डैश करते हैं तो देखिए इसमें ए में आपका इवन नंबर है और ए डैश में आपका ओड नंबर है, तो जब कंबाइन करेंगे तो दोनों का मेंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। इधर आपका देखिएगा वेन डायग्राम बना हुआ है, ए डैश बराबर यू माइनस है, तो देखिए ए माइनस हो जाएगा, ये बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका यू जो है यूनिवर्सल सेट है, ए को घटा देंगे तो अभी देख रहे हैं कलरफुल जो आपका ए के बाहर वाला हो गया। फिर सेकंड लिखा हुआ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है, या फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं आप तो यहाँ से ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है। एक और इसी में है कि ए को अगर ए के साथ अगर आप यूनियन कराते हैं कंप्लीमेंट के साथ
तो उस कंडीशन में आपका यूनिवर्सल सेट मिलेगा। लेकिन अगर ए को ए डैश के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कराते हैं तो वहां पे आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। एक तरह से डिफरेंस ही हम लोग निकालते हैं। थर्ड में लिखा हुआ लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। जैसे अगर ए का कंप्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो ए ही आ जाएगा। मतलब कि जैसे अगर ए डैश था और फिर ए डैश का डैश अगर हम लोग निकालें, जैसे यहाँ से इसको हटाते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ से ए डैश का डैश निकालें मतलब ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू माइनस ए डैश लिखेंगे हम लोग। तो यू माइनस ए डैश जब करेंगे तो आपकी ये वाला माइनस हो जाएगा ओड नंबर वाला, चूंकि ए डैश बराबर 1357 आया है तो बच जाएगा 2 4 6 और 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका यही सेट आ जाएगा, क्योंकि ए में आपका मेंबर था 2 4 6 8। ये वही चीज बोलना चाह रहा है। फोर्थ नंबर लिखा हुआ लॉ ऑफ इम्पर्टी एंड यूनिवर्सल सेट। अगर आप 5 का कंप्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि एक भी मेंबर बचेगा नहीं। और 5 डैश में एक भी मेंबर नहीं होता। 5 डैश से कौन सा सेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं, इम्पर्टी सेट को, या फिर जिसको रिक्त समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पहला में दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट जिसमें मेंबर आपका 1 से लेकर के 9 तक है। ए का ही मेंबर आपका 1 2 3 4 है, बी में आपका 2 4 6 8 है, सी में आपका 3 4 5 6 है। बोल रहा है फाइंड करिए ए डैश। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन की बात करें, ए डैश निकालना होगा तो यू माइनस ए करेंगे। अब यू में मेंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और अगर आप यहाँ माइनस करते हैं ए को ना, यू माइनस ए, तो ए में मेंबर आपका 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हमारे पास सेट मिल जाएगा, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा आपका 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस होगा, कहाँ से बनेगा 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। सेकेंड में हम लोग को निकालना है बी डैश। तो बी डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस बी लिखेंगे हम लोग, यू माइनस बी। तो यू माइनस अगर आप बी निकालते हैं तो यू का वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बी में मेंबर हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 है। अगर हम लोग यहाँ से सेट बनाए तो क्या बनेगा, तो इवन नंबर का सेट भी है, केवल ओड नंबर बच जाएगा, तो 1 3 5 7 और 9 बचेगा। थर्ड में लिखा हुआ है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना हम लोग को, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ से तो पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन, ए में मेंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यूनियन कर लेते हैं किसको, सी का। सी का मेंबर हमारे पास है 3 4 5 6, यहाँ से 3 4 5 और 6 कर लिया हम लोग। अब 3 4 5 6 करने के बाद 3 4 5 6 अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो करने के बाद अगर इसका यूनियन कराते हैं, यूनियन करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यूनियन करने पे हमारे पास आएगा, इसका यूनियन करिएगा तो सब मेंबर आ जाएगा दोनों सेट का, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4, उसके बाद फिर यहाँ से 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब देयरफॉर हम लोग को निकालना है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन सी। यू का मेंबर हमारे पास क्या था, तो 1 से लेकर के 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और माइनस कौन हो जाएगा आपका, 1 से 6 तक जाएगा इसमें। यहाँ से 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4, उसके बाद 5 6 6 तक है ना, 6 तक है। जब इसको आप माइनस करिएगा 1 से 6 तक है उसमें भी, और 1 से आपका 9 तक इसमें, तो 6 तक माइनस हो जाएगा तो 7 8 9 केवल बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 8 और 9। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, थीम में आते हैं, थीम में बैकग्राउंड, हाँ ओके कर देते हैं। चलिए
तो हम लोग पहला कहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो पहला तो काम हम लोग का होगा कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए में मेंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ से ए का मेंबर हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। यूनियन करना है बी में आपका इवेंट नंबर है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसका यूनियन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यूनियन करेंगे तो 1 से 4 तक प्लस में यहाँ से 6 और 8 ना, 6 1 2 3 4 तक तो कंटिन्यू हो गया और 6 8 इसी में आ जाएगा। अब इसका जैसे अगर हम लोग यहाँ से यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पे हमारे पास आ गया 1 2 3 4 6 8। अब निकालना है क्या चीज, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हम लोग, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा। तो यहाँ से u का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 तक है आपका। माइनस किसको करना है, तो ए यूनियन बी में आपका 1 2 3 4 6 8 है, 1 2 3 4 6 और 8। अब इसको जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका 6 है 8 है 7 नहीं है तो 7 आ जाएगा, फिर 7 के बाद आपका कौन आ जाएगा 9, 2 मेंबर आएगा। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, मतलब ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम लोग इस पे चर्चा करें, पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए यू माइनस ए। तो यू में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 5 6 7 8 और 9 है। माइनस करते हैं हम लोग ए का मेंबर हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 और 4 है। तो इसका कंप्लीमेंट निकालने पे क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गया 4 तक माइनस करिएगा तो 5 6 7 8 और 9 बच गया। अब इसका भी कंप्लीमेंट निकालने बोल रहा है, तो इस कंडीशन में फिर क्या लिखेंगे, u माइनस ए डैश हो जाएगा, क्योंकि a का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो u माइनस ए हो रहा है। a डैश का मतलब a का कंप्लीमेंट निकालना है तो u माइनस ए का कंप्लीमेंट होगा। तो u में मेंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 4 है, 5 हो गया, 6 7 8 और 9। माइनस किसको करना है, तो a का कंप्लीमेंट जो कि 5 6 7 8 9 आया है, 5 6 7 8 और 9 आया है। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कराएंगे ए डैश को, मतलब 5 6 7 8 9 माइनस हो जाएगा तो 1 से 4 तक बच जाएगा। इसमें 1 2 3 और 4 बचेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए भी बोल सकते हैं क्योंकि ए में मेंबर आपका कितना था 1 2 3 और 4 तक, तो यही आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहला तो काम हम लोग को बी माइनस सी निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग b माइनस सी निकालते हैं तो b में मेंबर हमारे पास क्या है 2 4 6 8, तो वहां से 2 4 6 8 को लिखेंगे, माइनस सी में मेंबर हमारे पास है 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब माइनस करके देखिए तो इसमें से हमारा 4 और 6, देखिए इसमें 4 और 6 है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, बाकी 2 और 8 रह जाएगा। तो यहाँ से 2 8 रह गया। अब b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ से b माइनस सी का कंप्लीमेंट करेंगे तो u माइनस क्या हो जाएगा b माइनस सी। अब u में मेंबर हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डालेंगे, माइनस b माइनस सी का मेंबर हमारे पास केवल 2 और 8 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे 2 और 8 को माइनस करेंगे, 1 रह जाएगा, 2 हट जाएगा आपका, 3 4 5 6 7 8 नहीं रहेगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया आपका b माइनस सी का कंप्लीमेंट। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या काम करना है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है। लिखा हुआ यू एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी तक एस तक दिया हुआ, बोल रहा फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब सबका हम लोग को कंप्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए डैश निकालते हैं, ए डैश, तो u माइनस ए हो जाएगा। अब देखेंगे u में क्या मेंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, और इसमें ए में मेंबर ए बी सी है। तो अगर आप चाहें तो लिख लेते हैं, चलिए सब ए बी सी डी ई और एफ जी एच तक है। माइनस करना है, ए में का मेंबर है ए बी सी, तो यहाँ से ए बी और सी कर दिए। तो ए बी सी करने पे क्या बच जाएगा हमारे को, यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा, बच गया आपका डी ई एफ जी और एच बच गया। सेकेंड क्वेश्चन है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब बी डैश। तो u माइनस हम लोग बी लिखेंगे। तो u में हमारे पास है ए से लेकर के एस तक, ए बी सी डी ई एफ जी और एच है। माइनस करेंगे हम लोग किसको, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी, तो डी एफ जी माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बचेगा, ए बच जाएगा, बी सी, उसके बाद एच बचेगा। फिर हम लोग को थर्ड में सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सी डैश अगर हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं तो यू माइनस क्या हो जाएगा सी, यू में मेंबर हमारे पास क्या है, तो ए से एच तक, ए बी सी डी ए एफ और जी और एच हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी में मेंबर हमारे पास है ए सी ई जी, ए सी ई और जी। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे ए सी ई जी को, तो कौन कौन बचेगा, ए माइनस हो गया मतलब बी बचेगा, फिर सी है तो सी नहीं लिखेंगे हम लोग, डी लिखेंगे, डी, डी के बाद फिर ई यहाँ पे है, एफ लिखेंगे, उसके बाद जी है, तो फिर क्या बच जाएगा आपका एच। फोर्थ नंबर में आपका डी सेट है, डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हम लोग को। तो यहाँ से डी डैश बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो u माइनस हो जाएगा डी। अब u में हमारे पास मेंबर है a से s तक, तो यहाँ से a b c d e f g और h लिखेंगे। माइनस करेंगे इसमें f g h a है, f g h और a है। तो इसको माइनस करने पे कौन कौन बच जाएगा, चूंकि a है तो a नहीं बचेगा, यहाँ से b बच जाएगा, उसके बाद c d, उसके बाद ई नहीं है, ई लिखेंगे, उसके बाद एफ है वहां पे ना, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी डी और ई तक। ये था आपका फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें 4 ही क्वेश्चन था हम लोग पास। हाँ, तो थर्ड में क्या बोल रहा है देखेंगे हम लोग यहाँ से। थर्ड में बोल रहा है क्या, थर्ड में लिखा हुआ है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोल रहा है कि सेट क्या है, नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब जो नेचुरल नंबर वो कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। बोल रहा है कि राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, बोल रहा है कि जो एक सेट मान लेना है यूनिवर्सल सेट जो कैसा है, नेचुरल नंबर का है, और उस कंडीशन में बोल रहा है कि फिर फाइंड आउट करिए क्या, तो इसका कंप्लीमेंट निकालिए। तो कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया आपका नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पहला दिया हुआ कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब जैसे कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट का जो हमारा काम कर रहा है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाएगा, आपका नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है जाएगा पूरा। तो यहाँ से हम इसका अगर हम लोग कंप्लीमेंट निकालना चाहे, मान लीजिए अगर इसका हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इवन नंबर को हटा देंगे, तो इवन घटाने पे क्या बचेगा आपका, इवन को अगर हम लोग घटाएंगे तो ओड बचेगा, 1 3 5 ऐसे बचेगा, मतलब कि एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर का सेट बच जाएगा, ओड नेचुरल नंबर का सेट बचेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर से अगर हम लोग इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा हमारा, ओड नेचुरल नंबर बचेगा। सेकंड अगर हम लोग बात करें, सेकंड में लिखा हुआ एक्स है दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब सेकंड में बोल रहा है कि ये जो सेट है ओड का है,
तो अगर नेचुरल में से ओड को घटा देंगे हम लोग, मतलब यहाँ से 135 को घटाएंगे तो फिर 2 4 इस तरह से बचेगा, मतलब इवन नंबर का सेट बच जाएगा हमारे पास। तो इसका क्या आंसर होगा, x such that x is an even नेचुरल नंबर का सेट बचेगा। कैसा सेट बचेगा, x such that x is an even नेचुरल नंबर, ओड को घटाएंगे तो। नेक्स्ट है x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब जैसे बोल रहा है कि यहाँ जो नेचुरल एक ये जो सेट है आपका 3 का मल्टीपल है, मतलब कि इसमें क्या आएगा मेंबर, तो 3 6 9 उसी तरह से 12 इस तरह से जाएगा, 3 का मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर में से हम लोग घटाएंगे तो 3 का मल्टीपल हट जाएगा केवल। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में क्या, x such that x is not multiple of 3, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा बोल रहा है x इज एक्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा कौन होता है, प्राइम आपका हो जाएगा कौन, 2, उसके बाद 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से आपका और भी प्राइम नंबर आते जाएगा। ये प्राइम नंबर का सेट है। तो अगर नेचुरल नंबर में से हम लोग प्राइम नंबर का सेट को माइनस कर देंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x such that x is not प्राइम नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, is a not प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर का ये सेट नहीं रहेगा, मतलब प्राइम नंबर माइनस हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करते हैं। पांचवा बोल रहा है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो बोल रहा है कि इसमें जो सेट है आपका 3 और 5 से जो डिविजिबल है उस तरह का मेंबर है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 होगा, 6 होगा, 5 भी होगा, 5 5 से डिविजिबल है, 9 होगा, 9 के बाद आपका 10 होगा, इस तरह से मेंबर आपका है जो 3 और 5 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें किस तरह का सेट बनेगा, तो जो संख्या 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा उसका सेट बच जाएगा हमारे पास। यहाँ से लिखेंगे कि x such that x is a natural number not divisible by not divisible by 3 and 5, मतलब 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, उसका सेट बच जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x such that x is a perfect square। बोल रहा है कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 भी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें से माइनस कौन हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट x such that x is a not perfect स्क्वायर, मतलब कैसा सेट रहेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका सेट बच जाएगा आपका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर माइनस हो जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है, तो 3 का ही है, मतलब 3 भी जस्ट देखो उसी का है कुछ क्वेश्चन। अभी 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं। तो 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है हमारे पास, 7 बोल रहा है कि x such that x is a perfect क्यूब है, मतलब इसमें किस तरह से आएगा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 9 का हो जाएगा आपका 27, उसी तरह 4 चौके 16 चौके 64, इस तरह का बनेगा, मतलब क्यूब रूट, मतलब क्यूब रहेगा उसका। तो इसमें से क्या होगा, यहाँ जो सेट बनेगा हमारे पास x such that x is a not परफेक्ट क्यूब ना, मतलब इसमें जो बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा, उसका सेट रहेगा यहाँ पे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, x such that x plus 5 equal to 8 होना चाहिए, मतलब x में कौन मेंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लें हमको 8 है तो x का वैल्यू 3 आएगा, मतलब इसमें 3 केवल माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x such that x इज अ नेचुरल नंबर का ही रहेगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बट एक्सेप्ट 3 भी लिख सकते हैं, 3 को छोड़ करके विदाउट 3 भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर विदाउट 3, जो 3 को छोड़ करके रहेगा, इसमें कैसा रहेगा नेचुरल नंबर जिसमें केवल 3 नहीं रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो 9 में हम लोग को यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या है, तो बोल रहा है x सच दैट 2x + 5 = 9, मतलब यहाँ पे x के जगह पे 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब 2 उसमें माइनस हो जाएगा ना। तो इसका सोल्यूशन में कैसा बनेगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विदाउट, मतलब 2 को छोड़ करके रहेगा ना, इसमें 2 केवल नहीं आएगा, 2 रखने पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, x सच दैट x ना ग्रेटर देन बोल रहा है, ग्रेटर इक्वल 7, तो इसमें कैसा बनेगा, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो बोल रहा है x का वैल्यू 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल की बात कर रहा है, मतलब 7 में होगा 8 9 10 डॉट 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 आगे चला जाएगा। तो इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं x सच दैट x लेस, तो इसमें ग्रेटर इक्वल है ना, तो लेस इक्वल का यूज करेंगे हम लोग ना, लेस इक्वल, सॉरी ये गलत हो रहा है। यहाँ पे सेट हमारे पास कैसा हो गया, तो चूंकि में सेट हो गया हमारे पास 7 8 9 इस तरह से बड़ा वाला का, तो जब हम लोग नेचुरल नंबर में से घटाएंगे तो 7 के बाद वाला माइनस हो जाएगा, तो इसका कंप्लीमेंट निकालने पे क्या होगा, तो इसका अगर हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 से लेकर के 6 तक, क्योंकि 7 या 7 सब यहाँ पे अवेलेबल है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करें तो बोल रहा है x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बोल रहा है कि 2x + 1 जो है ग्रेटर देन है 10, मतलब 2x + 1 है ग्रेटर देन 1 10 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मेंबर हो सकता है पॉसिबल, सोच समझिए। अगर हम लोग x के मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखने पे हमारे पास क्या आएगा, 1 रखने पे 2 एकम 2 और क्या बोल रहा है 2 एकम 2, और 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो ये तो होगा नहीं। अब बोल रहा है कि इसमें 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़ा होने के लिए x का मिनिमम वैल्यू क्या रखना होगा हम लोग को, 5, क्या रखना होगा 5, 5 दूना 10 1 11, उसके बाद 6 7 8 9 इस तरह से रख सकते हैं, 6 7 8 9 10 इस तरह से आप रख सकते हैं, आगे जो भी रहेगा बड़ा वैल्यू। अब हमको इसको घटाना है, क्या घटाना है, इसको घटाना है, मतलब 5 के बाद वाला खाली माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, तो 5 6 7 माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास कहाँ से आएगा, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 और 4 तक ही आएगा, क्योंकि 5 में 5 दूना 10 1 11 ये इसका मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 4 तक, सॉरी 5 मिलेगा नहीं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ जिसमें मेंबर हमारा 1 से 9 तक है, ए में आपका 2 4 6 है, और बी में दिया हुआ है 2 3 5 7। तो बोला वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी की बात करें तो ए में हमारे पास क्या है मेंबर, अभी ए में हमारे पास जो मेंबर है, ए में हमारे पास मेंबर है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। यूनियन कराते हैं बी के मेंबर से, बी में है 2 3 4 सॉरी 2 3 5 7, 2 3 5 7। यूनियन कराने पे क्या आएगा, तो 2 4 6 तो पूरा रहेगा आपका, 2 3 भी आ जाएगा, 4 5 भी आ जाएगा, 6 उसके बाद 7 तक जाएगा ना, 7 तक इसमें आ गया मेंबर। अब इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं हम लोग,
तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो यू में से हम लोग क्या घटा देंगे, यू में से ए यूनियन बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो इसमें ए यूनियन बी में आपका 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 2 से 7 तक कंप्लीट है, तो 2 से 7 तक यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 के बाद आपका फिर हो जाएगा आपका 8 9 बच जाएगा। उसी तरह से अब निकालते हैं हम लोग ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट में कौन मेंबर आ जाएगा, तो u माइनस ए होता है, u माइनस ए करने पे ए में आपका 2 4 6 8 है, मतलब इवेन नंबर माइनस करना है, तो एक बचेगा 3, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर कौन बचेगा 1 3 5 7, उसके बाद बच जाएगा आपका 9, तो ए डैश निकल गया। फिर यहाँ से बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश में क्या होगा u माइनस बी, बी में आपका कैसा मेंबर है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को माइनस करने पे 2 3 5 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1, उसके बाद 2 हट जाएगा, उसके बाद फिर आपका 3 में है 3 रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ से बचेगा 4, उसके बाद फिर 5 माइनस होगा, 5 नहीं लिखाएगा 6 है तो 6 लिखेंगे हम लोग, फिर 7 को नहीं लिखेंगे, फिर बच जाएगा 8 और 9। तो यहाँ से हम लोग देयरफॉर निकालते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो 1 कॉमन हो गया, 1 के बाद फिर 6 नहीं है 3 नहीं है, उसके बाद फिर 8, यहाँ से मेंबर 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 है ना, और इसमें हमारे पास मेंबर क्या था 1 4 6 8, और इसमें आ गया आपका ए डैश में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ना, ये इवन नंबर का सेट था ये, तो ये हो गया ऐसा आपका। और बी में आपका 2 3 5 7 था, 2 3 5 7 करने पे आपका आ गया 1 बच जाएगा, उसके बाद 4, फिर 6 हो जाएगा 8 और 9, 1 4 6 8 और 9, एडस में हमारे पास 1 3 5 7 9 बचा। तो यहाँ से अगर हम लोग इंटरसेक्शन कराते हैं तो इंटरसेक्शन करने पे आपका 1 हो गया कॉमन, 1 के बाद फिर आपका डायरेक्ट 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 8 8 8 नहीं है 8, इसमें मेंबर कौन आ गया 8, हम लोग यहाँ छोड़ दिए है ना, 8 लिख लेंगे क्योंकि 8 आएगा नहीं इसमें, इसमें 8 भी है, 8 माइनस होगा तो यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 और 9 बचेगा, 1 और 9। तो यहाँ पे देख रहा होगा कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट हम लोग निकाले हैं तो कितना आया 1 और 9, और ए कंप्लीमेंट बी, ए और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन की है तो भी आपका क्या आ गया 1 और 9। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है। सेकंड में भी सेम काम हम लोग को करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे और ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का यूनियन करना है। तो बारी बारी से हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए में मेंबर हमारे पास है 2 4 6 और 8, इंटरसेक्शन का सिंबल देंगे, उसके बाद बी में मेंबर हमारे पास है 2 3 5 और 7, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा हमारे पास, तो केवल 2 एक कॉमन है बाकी तो कुछ है नहीं, तो 2 को लिख लिए। अब इसका कंप्लीमेंट बोल रहा है इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालिए, तो इसमें से u माइनस क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो केवल 2 आ जाएगा, 2 को माइनस करेंगे तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे 1, 2 नहीं लिखेगा 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ से निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश का ए डैश यूनियन बी डैश निकालना, मतलब ए का कंप्लीमेंट के साथ हम लोग बी का बी डैश का कंप्लीमेंट कराएंगे, मतलब बी का कंप्लीमेंट का यूनियन कराएंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से ए डैश निकालेंगे, ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू माइनस क्या हो जाएगा यू माइनस ए, तो यू माइनस ए करने पे मतलब इसमें इवन नंबर माइनस हो जाएगा, बच जाएगा वो 1 3 5 7 और 9। फिर अगर हम लोग यहाँ से बी डैश निकालते हैं तो u माइनस क्या हो जाएगा बी, बी में मेंबर आपका 2 3 5 7 है, मतलब 2 3 5 7 हट जाएगा, 2 3 और 5 और 7 हटेगा तो 1 4
हाँ 2 3 1 4 हो जाएगा, 6 रहेगा, उसके बाद 8 रहेगा और 9 रहेगा। अब इसका यूनियन कराइए, ए डैश यूनियन बी डैश। ए में हमारे पास नंबर 1 3 5 7 और 9 आया। यूनियन कराएंगे यहाँ से 1 4 6 8 और 9 का। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 नहीं रहेगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 5 ना 6 भी आ जाएगा, 7 यहाँ है, 8 है और 9 है, मतलब कि केवल 2 माइनस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोग को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है, तो 5 बोल रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि निम्नलिखित का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से वेन डायग्राम की अगर हम लोग चर्चा करें वेन डायग्राम पे, तो वेन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़े थे। वेन डायग्राम होता है क्या, तो वेन डायग्राम हम लोग एक तरह से दो सेट का जो होता है रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चारों का वेन डायग्राम बनाना है। पहला हम लोग को बनाना है ए यूनियन बी का, दूसरा बनाना है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो खैर एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है और ये दोनों आपका सेम है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। तो दोनों चीज सेम ही है ना, दो का सेम ही वेन डायग्राम बनेगा। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए 1 2 3 और 5 तक आपका मेंबर है। एक सेट आपका बी है, बी में मेंबर सपोज मान लीजिए 1 3 और 5। फिर एक सेट आपका बी है, बी में मेंबर मान के चले हम लोग रख लिए 1 5 4 और 4 ही तक रखते हैं। यहाँ से हम लोग एक निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है, मतलब 1 और 5 आएगा। और फिर अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में हमारे पास 1 3 5 फिर उसी तरह से 4 आ जाएगा, इसमें ये सब मेंबर आएगा। तो अगर हम लोग मान ली वेन डायग्राम की अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम लोग u माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 5 को आप माइनस करिए 2 3 4 बच जाएगा, यहाँ से 2 3 और 4 बच जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं तो इसके लिए बन जाएगा आपका। यहाँ से अगर हम लोग एक वेन डायग्राम बनाए, हमारे पास 2 सेट था, यहाँ से एक सेट ये हो गया और एक सेट आपका ये हो गया। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर यूनियन का निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आता है, ये वाला एरिया आता है। अब इसका कंप्लीमेंट बोल रहा है, मतलब इसको छोड़ देंगे और कलर कहाँ होगा, तो बाहर बाहर कलर हो जाएगा आपका, बाहर बाहर कलर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कौन वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लेकर के भी समझ सकते हैं, या फिर अगर आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग वेन डायग्राम पढ़े थे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का ना, कंप्लीमेंट का भी हम लोग देखे हैं वेन डायग्राम। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए ये जो हम लोग वेन डायग्राम इस तरह से पढ़े थे कि अब जैसे ए यूनियन बी का अगर मान ली हम लोग वेन डायग्राम पे चर्चा करें तो ए यूनियन बी में आपका इस सब कलर हो जाता है। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम की बात करें
तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एरिया को लिखा जाता है, तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम इसका कंप्लीमेंट करेंगे, तो कंप्लीमेंट अगर हम लोग इसका करेंगे तो कंप्लीमेंट करने के बाद ये वाला एरिया हट जाएगा, केवल बाहर बाहर एरिया कलर होगा हमका। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट की बात करें तो ए वाला एरिया अब नहीं होगा, बाहर वाला एरिया को इसे हम लोग कलर कर देंगे, ये जो पहले से कलर किया वो हट जाएगा आपका। तो कंप्लीमेंट जस्ट उल्टा काम करता है ना, कंप्लीमेंट जस्ट उल्टा काम करेगा आपका। इसको हटाते हैं और देखते हैं हम लोग इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। वेन डायग्राम इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, किसका निकालना है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, यूनिवर्सल सेट। इसको कौन सा सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यहाँ से हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना लिए, इसका नाम दे दिया हम लोग यूनिवर्सल सेट। एक सेट का नाम दिया हम लोग ए और इस सेट का नाम आपका बी है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो कौन सा एरिया कलर करेंगे, दोनों सर्कल वाला। बट इसमें हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का अगर हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये वाला एरिया भर जाएगा, केवल बाहर बाहर एरिया को हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। हाँ, इसके अंदर वाला हम लोग कलर नहीं करेंगे। इस तरह से बन जाएगा आपका, ये निकल गया हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सेम, तो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं डिमॉर्गन्स लॉ में कि ए यूनियन बी का अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसके इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये भी आपका सेमी डायग्राम बनाएगा ना, ये भी आपका सेमी डायग्राम बनाएगा। तो यही वाला डायग्राम इसका भी हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ही होता है। यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, इसका नाम हो गया ए और यहाँ पे इसका नाम हो गया बी। ए डैश का कम्प्लीमेंट मतलब ए का कम्प्लीमेंट अगर आप निकाले तो ए का कम्प्लीमेंट हो जाएगा बाहर वाला हिस्सा और बी का कम्प्लीमेंट भी बाहर वाला हिस्सा। तो दोनों में कॉमन एरिया कौन मिलेगा, तो बाहर वाला ही मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया को लिखा जाता है। तो कॉमन एरिया हो गया। फिर थर्ड नंबर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम लोग इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसमें भी आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये दिखा रहा है किसको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना। और यहाँ अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हो गया आपका ए सेट और ये हो गया आपका बी सेट। इसका नाम ए हो गया, यहाँ से इसका नाम हो गया बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग कलर करना होता है तो ये वाला हिस्सा करते हैं ऐसे, लेकिन इसका जस्ट उल्टा करना है, कंप्लीमेंट बोल रहा है। तो कंप्लीमेंट में अब ए वाला हिस्सा नहीं होगा, इधर बाहर वाला सब हो जाएगा आपका। ये तो होगा ही होगा, ये सब बाहर वाला। इसके अलावा देखिए ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा ना। ये खाली बीच वाला जो कॉमन एरिया उसको छोड़ देंगे, बाकी का हिस्सा आपका इसका कंप्लीमेंट का। इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट तो इसी का रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का। और सेम यही डायग्राम आपका बनेगा इसमें भी। तो यहाँ पे हो गया सेट और यहाँ पे बी है, इसका यूनिवर्सल सेट नाम है। यहाँ हम लोग को करना है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो सेम आपका वही चीज बन जाएगा, जो कि रिजल्ट होता है इसी का है। तो आपका यहाँ आ जाएगा ना, कि कंप्लीमेंट वाला एरिया को छोड़ करके बाकी सब कलर हो जाएगा आपका। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा चारों क्वेश्चन का। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 6 और 7 दोनों है। तो 6 में आपका लिखा हुआ है रिलेट U विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। बोल रहा है कि U जो है एक यूनिवर्सल सेट है जो ऑल ट्रायंगल का सेट है। बोल रहा है कि A इज द सेट ऑफ ट्रायंगल ना विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसमें A एक सेट है जो कैसा ट्रायंगल का सेट है जिसमें हर ट्रायंगल का एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। तो बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब चूंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट जिसमें ऑल ट्रायंगल है, अब इसमें बोल रहा है कि बाकी जो ए सेट बना है उसमें ट्रायंगल है लेकिन एक जो एंगल रहेगा वो 60 से अलग रहेगा। तो बाकी जो बच जाएगा कैसा,
तो बाकी जो बचेगा उसमें किस तरह का ट्रायंगल बचेगा, तो ट्रायंगल जो बचेगा वैसा सेट का बचेगा जिसमें आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सभी जो ट्रायंगल होगा और उसका हर एक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। किसमें माइनस करने बोल रहा है, मतलब ए डैश निकालना, उसका कंप्लीमेंट निकालना है ए का, और ए में कैसा ट्रायंगल का सेट है, तो वैसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक, तो वही चीजें बोल रहा है। तो बाकी जो बच जाएगा कैसा हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। 7 बोल रहा है इन द ब्लैंक मार्क्स ना एच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू स्टेटमेंट अभी जस्ट हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन ए डैश कराते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बच मिलेगा सॉल्यूशन, तो ए यूनियन अगर आप ए डैश करते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, अगर हमको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसी के बाद यहाँ से अगर हम लोग फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं, फाई डैश के साथ करते हैं इंटरसेक्शन किसको, ए को, तो फाई डैश में हमारे पास क्या होता है, तो हमारे फाई डैश इंटरसेक्शन अगर हम ए करेंगे तो फाई डैश के बराबर हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन अगर हम ए से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगर ए को ए डैश से इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि ए डैश यू में से माइनस होकर के लिखा जाता है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए डैश करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 5। ये सब हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। अगला है यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराना है ए के साथ। तो अगर मान ली हम लोग यहाँ से यूनिवर्सल सेट की बात करें और इंटरसेक्शन करा रहे हैं ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो होता है आपका 5, और 5 को अगर आप इंटरसेक्शन कराइएगा ए के साथ तो क्या मिलेगा, 5 ही मिल जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।